करंट के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ करंट तो ऐसे होते हैं जिसके संपर्क में आने पर इंसान उससे चिपका रह जाता है और कुछ करंट ऐसे होते हैं जिसके संपर्क में आने पर इंसान उससे दूर ढकेला जाता है। मतलब ये करंट भी कुछ ऐसे होते हैं जो खुद में अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, और कुछ करंट तो ऐसे होते हैं जो खुद से दूर ढकेल देते हैं, रिपल्सिव नेचर के होते हैं। तो आज इन्हीं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव करंट को पढ़ना है। करंट कितने टाइप के? दो। पहले को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट करंट। इन्हीं दोनों करंट की बात करनी है, एसी करंट और डीसी करंट की। क्या है ये एसी डीसी, कैसे काम करते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब बात करेंगे आज। और उसके बाद दो ऐसे साइंटिस्ट जिनके बारे में आपने बहुत सुना है। पहले तो निकोला टेस्ला, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें इनके बारे में हल्की सी बात की थी। बहुत बढ़िया आदमी थे और आज इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने काम किया और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आज की लाइफ में। दूसरे एक और साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके बारे में भी आपने सुना, बल्ब के आविष्कारक थे ये। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एसी और डीसी पर। एसी क्या है और डीसी क्या? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि नाम कह रहा है, अल्टरनेट करता रहेगा। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इससे पहले कि एसी और डीसी की बात करें, हमारे पास एक शब्द आ रहा है करंट। करंट मतलब होता था किसी भी चीज का फ्लो, और हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कहते थे फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में अगर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग करंट के नाम से जानते थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, करता क्यों था? ये करता था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। वी से दिखाते थे हम लोग। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने की वजह से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाता था। हाँ, जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर 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 जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते थे कि करंट फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, करंट को हम लोग ऐसे लेते थे, मोटा माटी समझने के लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट वहां मिलेगा हमको, हम मिलेगा। अगर करंट ऐसे मिल रहा है, एक डायरेक्शन में मिलेगा, हाँ मिलेगा। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसे 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 जा रहा है। लेकिन ये करंट अगर इसी सेकंड में, अभी ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कभी आगे कभी पीछे, अगर ऐसे बदलते रह रहा है, अल्टर करते रह रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ पोटेंशियल। अगर थोड़ा कॉज पे चलेंगे ये कैसे बनता है, अगर आप सोर्सेस देखोगे कि जहां जनरेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहां जैसे जनरेट किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग नॉर्मली जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनन से। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने यूनिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आएगा। दोनों एक दूसरे पर चेंजेस दिखाते हैं। एसी करंट कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से अल्टर करता रहता है। लेकिन डीसी करंट जनरेट होता है केमिकल एनर्जी से। कैसे? केमिकल एनर्जी से। जैसे आप जो बैटरी देखते हो, आपके पास सेल है, बैटरी है, वो छोटा सा सेल, या फिर आपकी इन्वर्टर की बैटरी, या ई रिक्शा की बैटरी, या फिर ऑटोमोबाइल्स की बैटरी, फोन की बैटरी, ये सब क्या है? ये सब डीसी के सप्लायर्स हैं। यहाँ से डीसी करंट जनरेट होता है, उन सब में डीसी करंट है। होता क्या है कि वो जो आपकी बैटरी है, उस बैटरी में कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, और जब उस बैटरी का फंक्शन आप प्रॉपर करते हो तब उसके अंदर के केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। एनर्जी मतलब वोल्टेज, हम पढ़ते, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकती है। वो ले जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज जा रहा है, और चार्ज जा रहा है तो करंट, चार्ज का फ्लो करंट। कौन सा करंट? तो इसको हम लोग कहते हैं डीसी करंट। क्यों? क्योंकि ये केमिकल एनर्जी से है। तो जो आपकी सेल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, या फिर आपकी बैटरी, मतलब ये सब बैटरी वाले जो हैं, बैटरी से क्या जनरेट होता है? डायरेक्ट करंट। लेकिन जो आपके घरों में आ रहा है, ये वायर्स वगैरह में आ रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है? ये सब है अल्टरनेटिंग करंट। जो आप पोल्स वगैरह में देखते हो, रास्ते पे जो देखते हो, वो है अल्टरनेटिंग करंट। ये ऐसे केमिकल से जनरेट नहीं होती, ये जनरेट होती है कॉइल से। जैसे अगर आपको पिछला लेक्चर में थोड़ा सा याद हो तो हमने बात किया था कि आप एक वायर लीजिए, गोल 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 घुमाइए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। वायर में कहीं से कनेक्शन नहीं है, कहीं से स्विच नहीं है, कहीं से करंट नहीं जा रहा है, इसमें बस वायर है। अब एक मैग्नेट लिया है, इस मैग्नेट को इसके अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करें, तो इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इसमें करंट जाने लगेगा, इसमें करंट आपको मिल जाएगा। केवल किस वजह से? केवल इसमें मैग्नेट को अंदर बाहर करने से।
मैग्नेट को पास करने से। होता क्या है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है और एक फ्लक्स नाम की चीज होती है, वो चेंज होने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। वहां तक हमको नहीं जाना, हमको बस इतना जाना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, कंडक्टर है, जिसमें से अगर हम मैग्नेट को अंदर बाहर करें, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, मैग्नेट आपके पास फिक्स है, इसमें आप कॉइल लीजिए और कॉइल को अंदर बाहर कीजिए, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पास कॉइल फिक्स है, इसमें मैग्नेट को अंदर बाहर कीजिए। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि इसमें आपको करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। बनाना क्या है? करंट ही चाहिए ना। करंट बनाने का एक केमिकल सोर्स हो सकता है और एक हमारा मैग्नेटिक सोर्स हो सकता है, कि मैग्नेट से बना सकते हैं और केमिकल एनर्जी से बना सकते हैं। केमिकल एनर्जी से बनाएंगे तो इसको कहेंगे डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। और अगर इससे मैग्नेट से बनाएंगे तो इसको कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं? क्योंकि ये अल्टर कर रहा है, इसकी डायरेक्शंस बार बार बदलती रह रही हैं। आप खुद सोचिए कि जब आप मैग्नेट को अंदर ले गए, इसकी वजह से भी कुछ प्रोड्यूस होगा। सिंपल करके ये बात बता रहे हैं। असल में ये मैग्नेट नहीं मूव करता, कॉइल मूव करता है इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप इस लॉजिक से समझना चाहें, मैग्नेट को अंदर ले गए, इसकी वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस होगा वायर में। हाँ होगा। अगर अंदर ले जाने की वजह से करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, ऐसे बाहर ले जाने की वजह से कैसे? उल्टा हो जाएगा। अंदर ले जाने की वजह से करंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ, बाहर ले जाने की वजह से उल्टा होगा, क्योंकि ये अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका ठीक उल्टा होगा, क्योंकि अंदर का उल्टा बाहर। तो इसका अगर डायरेक्शन पहले इधर है, बाद में डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इधर। डायरेक्शन इसकी चेंज करती रहेगी, डायरेक्शन चेंज करती रहेगी मतलब अल्टर करती रहेगी, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जनरली आपका जो बल्ब जल रहा है, आपके कमरे में जो भी बल्ब लगा होगा, वो बल्ब ऐसा नहीं है कि वो बल्ब जल ही रहा है बस, माचिस लगा के नहीं जल रहा। वो बल्ब जलने का मतलब ग्लो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो लगातार ग्लो कर रहा है, जब आप स्विच चालू किए वो चल रहा है और स्विच बंद करेंगे तो वो बंद होगा। आप स्विच चालू किए हो, लेकिन चालू होने के बावजूद भी हर सेकंड के अंदर 50 बार वो जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ग्लो कर रहा है, बुझ रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। 50 बार चालू हुआ, 50 बार बंद हुआ। क्या हुआ? 50 बार चालू हुआ, 50 बार बंद हुआ। क्यों? क्योंकि 50 बार उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी और 50 बार उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। एक सेकंड के अंदर 50 बार ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन डीसी करता है क्या? नहीं, डीसी के अंदर तो फिक्स रहता है, जैसे सप्लाई जा रही है वैसे ही सप्लाई रहती है। क्या हुआ? जो डीसी करंट था, डीसी करंट में करंट की डायरेक्शन बदलती है, करंट की डायरेक्शन फिक्स रहती है, करंट की डायरेक्शन फिक्स रहती है। चेंज करती है? नहीं करती। एक सेकंड, चेंज नहीं करती। लेकिन एसी करंट में यही चीजें चेंज करती हैं। कितनी चेंज करती है? तो हर बार मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है। मैग्नीट्यूड का नहीं मतलब, अगर आप करंट लिख रहे हो, करंट ऐसे लिखेंगे ना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की तरफ अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ऐसा कुछ। अगर हमारे पास वायर है तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें 2 एम्पियर का करंट अपवर्ड्स से आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर यही हम कहें कि एसी करंट है तो 2 एम्पियर ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। कितनी बार हो रहा होगा? एक सेकंड के अंदर 50 बार ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे आएगा। अगर ऊपर गया, एक सेकंड जाएगा, सुनिएगा, ऊपर गया, एक टाइम आएगा जब रुकेगा, मतलब करंट जीरो होगा, फिर नीचे आएगा। क्या है ये अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? +2, पॉजिटिव डायरेक्शन है। नीचे आएगा तो -2। पॉजिटिव 2 से -2 तक आने पे क्या होगा? पहले +2 है, फिर ये +1 पे आएगा, फिर क्या होगा? 0 पे आएगा एक टाइम पे, फिर क्या होगा? ये -1 पे आएगा, फिर -2 पे आएगा, तब ना यहां से यहां पहुंचेगा। हाँ पहुंचेगा। बीच में एक पॉइंट ऐसा था जब ये 0 हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, और हो सकता है कि ये +2 ऊपर के डायरेक्शन जा रहा है, फिर नीचे जाएगा मतलब -2, फिर ऊपर जाएगा मतलब ये फिर माइनस से प्लस पे आएगा। इसकी डायरेक्शन बार बार बदलती रह रही है, पॉजिटिव से निगेटिव, साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रह रहा है। क्यों? क्योंकि आप कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर खेल रहे हो उसके साथ। क्या हुआ? एक बार इसकी वैल्यू एक फिक्स थी, उसे धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए कहीं गई, फिर वहां से इंक्रीज करते हुए कुछ गई। क्या था? अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो एक इसकी वैल्यू फिक्स थी, होगा कुछ, यहाँ इतना करंट है, इसके पास 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर से इसका करंट क्या हुआ? धीरे धीरे कम होते 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 0 तक गया, 0 तक गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इसका कम होते होते -2 पे गया। क्या हुआ? -2 एम्पियर पे गया। इधर क्यों बढ़ रहा है आगे की तरफ? क्यों? क्योंकि टाइम भी बीत रहा होगा। इस एक्सिस पे क्या है? टाइम है, इस एक्सिस पे टाइम है। ऊपर के एक्सिस पे क्या है? ऊपर के एक्सिस पे करंट है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कहां तक गया? -2 पे गया, फिर पहले ऊपर जाता फिर नीचे आ रहा है ना, -2 पे आ गया तो फिर प्लस में जाना है, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 टाइम आएगा जब 0 जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर +2 पे चल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू बार बार घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती रहती है। क्या हुआ? ऐसे घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती रहती है। ऐसा ग्राफ बनता है किसका? एसी का।
किसका ग्राफ है ये? एसी का ग्राफ है। एसी का ग्राफ है मतलब एसी अपने डायरेक्शन चेंज करता रहता है। डीसी की बात करें अगर, डीसी डायरेक्शन चेंज करता है, डीसी का ग्राफ कैसा होगा? डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो डीसी की वैल्यू अगर ये 2 एम्पियर का करंट है, इधर इधर अगर हम करंट लिख रहे हैं, इधर हम टाइम लिख रहे हैं, इधर कुछ है टाइम है, कुछ सेकंड है, इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव, जहां भी जा रहा है वैसे जाएगा, और जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ये हमारा डीसी का ग्राफ है। एसी का ग्राफ कैसा था? एसी का ग्राफ कुछ हमारा ऐसा था, घटता बढ़ता घटता बढ़ता। अच्छा, ये कुछ वेव जैसा लग रहा है। 9th में हम लोग एक चीज पढ़े थे, वेव, और वेव में कुछ प्रॉपर्टीज थी। वेव की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कि वेव के पास एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी। हाँ होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये पूरा साइकिल, ये आधा साइकिल हुआ ना, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहां से यहां तक गया, 1 साइकिल पूरा हो गया। यहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके खत्म हो गया, 1 साइकिल पूरा हो गया। इसको कहते हैं 1 सेकंड में ये जितने साइकिल्स पूरे करेगा उसको हम लोग कहते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एफ से दिखाते थे हम लोग, या फिर म्यू से दिखाते थे। हाँ, क्या है ये? जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा। एसी कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है? 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार पॉजिटिव जाता है, 50 बार निगेटिव जाता है। मतलब ये 1 सेकंड के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे। 50 हर्ट्ज की, हर्ट्ज यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है एसी की। क्या क्या देखे अब तक कुछ नहीं देखे। अब तक बस ये देखिए कि एसी क्या है, डीसी क्या है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्योंकि ये जहां से प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फ्लक्स है कभी इस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और ये चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, करंट किसी और में होगा। मान लो इधर से एक्स में है तो इधर से माइनस एक्स होगा। चेंजेस होते रहेंगे, अपोजिट चेंजेस होते रहेंगे, इस वजह से करंट भी अपोजिट फ्लो होता रहेगा। डीसी में ये चीज नहीं होता, डीसी में एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होता है। क्यों इसी एक ही डायरेक्शन में? क्योंकि वो केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स दोनों में ही वोल्टेज है। वोल्टेज हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज एक ऐसी चीज होती है जो करंट को ड्राइव करती है, उसको पुश देती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। चार्जेस को पुश देती है, एक एनर्जी देती है, तो उसकी वजह से ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसमें भी कांस्टेंट ही रहता है, पर इसमें यूनि डायरेक्शन और इसमें रिवर्सिंग पुश। रिवर्सिंग पुश मतलब कभी इधर ढकेलेगा, कभी इधर, इधर 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 इधर, चेंजेस होते रहेंगे। ये वही बात है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसमें सेम रहता है, घुमा घुमा के एक ही बात कहा जा रहा है। इसमें करंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एक ही रहता है बार बार। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन सेम रहेगा, और यूजुअली कांस्टेंट रहता है। वेरी कर सकता है लेकिन यूजुअली कांस्टेंट रहता है। वेरी करने का सेंस मतलब आप कई बार देखते हो कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा होगा। ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग, वोल्टेज इतना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, तो वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। तो इस वजह से चेंज कर सकता है, लेकिन ड्यू टू प्रोडक्शन ये चेंज नहीं करता। प्रोडक्शन मतलब वायर में है, जिधर जा रहा था उधर ही जाएगा, केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। ये 1 सेकंड में 100 बार चेंज कर रहा है, तो ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये बल्ब जो जल रहा है 1 सेकंड में 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। आपको सोचो, बहुत जल्दी जल्दी चल बन किया जाए, आपको कुछ पता चलेगा? और ये तो बहुत जल्दी, मतलब आप कई सेकंडों में कर रहे हो। 1 सेकंड के अंदर 50 बार कर दिया जाए तो नहीं पता चलेगा आंखों को, हमारी रेंज ही नहीं उतनी, तो इस वजह से नहीं पता चलता। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। जनरली मिलता कहां से है? सोर्स क्या है? तो डीसी हमको मिलता है बैटरी या सेल से। जो बैटरी सेल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के या फोन वगैरह के या इन्वर्टर के, या जो भी बैटरी या सेल देखते हो, टॉर्च के सेल हो गए, वो सारे हमारे डीसी का सोर्स है। केमिकल एनर्जी जहां से मिल जाए वो डीसी का सोर्स है। और अगर कहीं जनरेटर है, पावर प्लांट है, यहां से हमको मिलते हैं एसी के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमको मिलते हैं एसी के सोर्सेस, वहां से प्रोडक्शन होता है एसी का। लेकिन अगर केमिकल एनर्जी की बात है तो वहां से प्रोड्यूस होता है हमारा डीसी सोर्स। ये ऐसा बिहेव क्यों करता है? क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फिक्स पाथ मेंटेन करती है, एक सेम डायरेक्शन में जाती है हमेशा। और जो रोटेटिंग कॉइल रोटेट करिए, सुनिए जरा, मैग्नेट फिक्स है, कॉइल को अगर रोटेट करते रहे तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसको वो काटेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट प्रोड्यूस होगा तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। हो सकता है कभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, कई बार नेगेटिव में हो, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रहे हैं, और डायरेक्शन चेंज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेलता रहेगा। ये 1 सेकंड में ये कई बार खेलेगा। यहाँ पे जनरली वोल्टेज अल्टर करता रहता है रोटेटिंग कॉइल की वजह से, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहता है, अल्टरनेटिंग करंट रहता है, अल्टरनेटिंग करंट एसी। पोलैरिटी इधर जरा, हम लोग जो जनरली दिखाते हैं ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेल या बैटरी दिखाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप ये दिखा रहे हो मतलब ये कैसा सप्लाई है? ये डीसी सप्लाई है। कैसी सप्लाई? डीसी सप्लाई। मतलब पॉजिटिव रहेगा, फिक्स रहेगा,
नेगेटिव है, फिक्स है। अगर ये एसी हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बदलता रहेगा। ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी का उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपनी पोलैरिटी जनरेट करते रहता है, पोलैरिटी बदलते रहता है। लेकिन अगर डीसी है तो एक बार करिएगा तुम पॉजिटिव हो, एक बार करिएगा तुम नेगेटिव हो, फिक्स। एसी है तो पॉजिटिव नेगेटिव, कंफ्यूजन है कि डॉक्टर इंजीनियर, मैथ बायो, फिक्स ही नहीं हो रहा चेंज। ये मतलब फिक्स नहीं है इसका डायरेक्शन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बदलता रहता है पोलैरिटी अपनी, ठीक, पोल्स इसमें बदलते रहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है एक ही डायरेक्शन में, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर पीरियड मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिवर्स करती रहती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, या वोल्टेज कह लीजिए। अभी के लिए 10th लेवल पे सारी चीजें सेम मान के चलिए। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज क्यों? ये चेंज कर रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था? कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। डीसी का ग्राफ कुछ हमारा ऐसा था, डीसी का ग्राफ ऐसा, ये साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। जितने भी साइकिल्स कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, वो एक भी नहीं कर रहा, 0 कर रहा है। ये लगभग 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है। इंडिया में अलग अलग कंट्री में हो सकता है अलग अलग एसी इस्तेमाल होता हो, अलग होता भी है, लेकिन इंडिया में जो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है एसी की, ठीक है, जो हमारे घरों में आता है वो 50 हर्ट्ज के एसी करंट है। वो फ्रीक्वेंसी, हमारे घरों में जो करंट आप देख रहे हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, और वोल्टेज जो नॉर्मल वोल्टेज होता है इंडिया में वो लगभग 220 वोल्ट 240 वोल्ट ऐसे रेंज वेरी करती है, 230 आप कर सकते हो ऑन एवरेज। ये आइडियल वैल्यू है जो इंडिया में आती है फ्रीक्वेंसी की और वोल्टेज की। एक बहुत बढ़िया आदमी थे, एक छोटी सी कहानी, बस इतना ही है हमारे पास आज के लिए, छोड़ देंगे, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। आज जितना भी पढ़ा है, आज बस हम लोग पढ़े एसी के बारे में, डीसी के बारे में। एसी क्या है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन अल्टर करती रहेगी, बदलती रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये ऐसे धीरे धीरे नहीं होता कि हाँ 10 मिनट ऐसे पॉजिटिव 10 मिनट इधर नेगेटिव, ये सेकंडों में होता है। सेकंडों में भी कई बार, 1 सेकंड में लगभग 100 बार, 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। तो इस वजह से इसके डायरेक्शन सोर्स बदलते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। और इसका जनरेशन कहाँ से होता है? तो इसका जनरेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, मैग्नेटिक कॉइल्स वगैरह से आप कर सकते हो, रोटेटिंग कॉइल्स से, ठीक है। कॉइल्स के और मैग्नेट के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन होता है इसका। लेकिन डीसी की बात करें, डीसी की डायरेक्शन फिक्स रहती है। क्यों फिक्स रहती है? क्योंकि इसका जनरेशन हो रहा है हमारा केमिकल एनर्जी से, बैटरी से, सोर्सेज से, सेल्स वगैरह से हो रहा है। ये इसलिए फिक्स रहता है। डीसी फिक्स है। डीसी का ग्राफ अगर आप याद रखना चाहो तो रख लो, इधर है टाइम, इधर है हमारा करंट, और ये हमारा डीसी का। क्यों? क्योंकि ये फिक्स रहेगी। अगर 2 एम्पियर है 2 एम्पियर ही रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन एसी का ग्राफ कुछ ऐसा था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बदलता रहता है। ये वैल्यू फिक्स नहीं रहती। इधर टाइम है और इधर करंट है हमारा, ठीक है। बस यही देखें, और कुछ है भी नहीं। 10th का सिलेबस में एसी ज़्यादा है नहीं, आप कंसेप्ट के लिए ये कर सकते। अच्छा, हुआ क्या यार, आपको सबसे पहले सवाल एक पूछे ये थे कि कुछ करंट ऐसे होते हैं जो खुद में अट्रैक्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। अगर आप खुद सोचो कि करंट आपको 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है, बीच में आपको हाथ खींचने का मौका ही नहीं मिला। आपको करंट लगा, ये मान लीजिए वायर है, करंट लगा, आप चिपके रह गए, आपको मौका ही नहीं मिला कि आप हाथ पीछे खींच पाओ। मतलब ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। कैसा? अट्रैक्टिव नेचर का। 2 एम्पियर का करंट फिक्स है डीसी करंट में, ये अट्रैक्टिव चिपका के रखेगा। लेकिन यही 2 एम्पियर है, फिर 1.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। 0 हुआ तो आप खींच सकते हो, 0 हुआ तो आपको करंट लग ही नहीं रहा, फिर माइनस में गया, कुछ होगा, फिर 0 आएगा, आप खींच सकते हो। आपको एक मौका मिलेगा अपना हाथ पीछे खींचने का, और मौका मिलेगा तो आप खींच लोगे तो अपने से दूर जाएगा ना, दूर जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? रिपल्सिव नेचर का है। ये किस नेचर का होता है? रिपल्सिव नेचर का। कौन? एसी करंट रिपल्सिव नेचर का, और डीसी करंट हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर का। अगर आपको कभी बैटरी वगैरह से करंट लगे, आप चिपके रह जाओगे। लेकिन अगर आपको कभी ये नॉर्मल जो घरों में आ रहा है, इसके वायर्स, पंखे के वायर्स आपको इसमें लगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप करंट लगा, हाथ पीछे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रिपल्सिव नेचर का है। आपको एक मौका मिलता है 0 के जब होता है करंट, ये कोई वैल्यू होगी, 0 तो आएगा ना, एक टाइम पे 0 आएगा, तब खींच लेंगे आप। एक मौका मिलता है, इसमें जान थोड़ी बच जाती है, ठीक है। तो इतना ही था एसीडीसी में। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, सिलेबस में बस इतना ही, बोर्ड के लिए बस इतना ही। लेकिन थोड़ी सी एक छोटी सी 2 लोगों के बारे में बात करना है। एक तो बात करना है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, और दूसरी बात करनी है निकोला टेस्ला साहब के बारे में। इनके बारे में इनकी थोड़ी सी बात करेंगे।
करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम के लिए देख रहे हैं छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं एडिशन साहब के बारे में और टेस्ला साहब के बारे में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का था, बाई बर्थ वो बाई नेचर भगवान ने उसे कुछ ऐसा बनाया था कि मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं था बाकी बच्चों की तरह। बाकी बच्चों जैसे उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की, टीचर्स ने बहुत कोशिश की, पर एकेडमिकली वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जो एजुकेशन सिस्टम था उसके हिसाब से वो नहीं चल पा रहा था। टीचर्स ने बहुत कोशिश की, उसने भी कोशिश की कि वो सीख पाए चीज़ें, पर वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि टीचर जो थे उन्होंने उसको एक लेटर दिया और कहा कि बाबू ले जाके इसको पेरेंट्स को दे देना अपने। उसके पेरेंट्स में बस उसकी माँ थी। वो ले गया, अपनी माँ को दे दिया और माँ ने पढ़ा। लेटर में लिखा था कि माफ़ कीजिएगा पर आपका बेटा इस लायक नहीं है कि वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ पाए। मेंटली, दिमागी रूप से वो इतना कमज़ोर है कि हम उसे नहीं पढ़ा सकते। माँ ने पढ़ा, माँ को थोड़ा दुख हुआ, पर माँ ने उस लड़के से वो नहीं कहा कि जो उस पर लिखा था। माँ ने थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल के ये कहा कि इसमें ये लिखा है कि आप बाकी बच्चे इस लायक नहीं है जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, तुम बहुत तेज चल रहे हो उनसे, आप इसको घर पे ही पढ़ाइए। ठीक है, स्कूल में उन बच्चों के साथ ये नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत तेज सीख पा रहा है, उससे बहुत तेज है इसका दिमाग। माँ ने थोड़ा सा घुमा लिया और बच्चा भी खुश था, हाँ हम तेज हैं, बहुत होशियार है। घर पे वो सीखने लगा। माँ ने उसको जो भी चीज़ें माँ को आती थी उन्होंने सिखाई। और बच्चा ऐसा नहीं था कि वो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं था वो, बस उसके सीखने का तरीका दूसरा था। बच्चा याद करना नहीं चाहता था, उसे चीज़ें याद नहीं रहती थी। बच्चा रटना नहीं जानता था, पर बच्चा सोचना जानता था। बच्चा नई चीज़ें ढूंढना चाहता था। बच्चा सीखना चाहता था, वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी, पर बच्चा बस रट नहीं पाता था। इस वजह से एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते थे। आज आप खुद जानते हो कि आपकी थिंकिंग कितनी भी हो, पर अगर आप रट नहीं सकते तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, वही उसके साथ होता था। घर पे ये दुविधा हट गई, घर पे रटना क्या है, घर पे वो सीखेगा, बस वो सोचेगा चीज़ों के साथ, जो नेचर में है उसको मिलेगा, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ सीखेगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कितना है, सवाल करेगा और उसके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेगा। जहाँ से मिलेगा, जैसे मिलेगा, जब मिलेगा वो कोशिश करेगा और पाएगा। ऐसे ही वो सीखता चला गया और सीखते सीखते वो धीरे धीरे उसकी उम्र हो गई, वो बड़ा भी हो गया बच्चा। आगे चल के उसका मन इसमें बहुत लगने लगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ नया किया जाए, समाज को कुछ दिया जाए। वो रिसर्च करने लगा, बहुत बढ़िया लेवल की रिसर्च करने लगा, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट दे दिया, डिवाइसेस बना दिया, बहुत सारे इन्वेंशंस कर दिए उसने। और इसी कड़ी में एक ऐसी चीज, उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया, कह रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, कि जो दुनिया उसे पागल समझने लगी। वो ऐसा करता था जो जो उस समय हो ही नहीं सकता। वो ऐसे इन्वेंशन की बात करता था। वो इन्वेंशन था बल्ब। वो उस समय की बात है जिस समय बल्ब जैसी कोई चीज नहीं थी। वो उस समय की बात है जिस समय पूरा अमेरिका, वो अमेरिका का था, तो वो उस समय की बात है जिस समय पूरा अमेरिका केवल मिट्टी के तेल से लालटेन जला के सीखता था। वही उजाला था उसके लिए, आर्टिफिशियल। बाकी जो नेचर देता है वो देता है, आर्टिफिशियल केवल मिट्टी के तेल से लालटेन जलती थी। उसने ये कहा कि हमारे पास एक कुछ तो होगा, ऐसा डिब्बा टाइप में कुछ होगा, उससे उजाला निकलेगा और उसमें मिट्टी का तेल भी नहीं डालना पड़ेगा। लोगों को ये बहुत आश्चर्य लगा और वो इसे पागल करते थे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, तुम सूरज को तोड़ के लाओगे क्या यहाँ पे और वो जलेगा? लोग इसे पागल समझने लगे। पर लड़का बहुत फैसिनेटेड था जुगनुओं से। ठीक है, इसकी यारी जुगनुओं से थी। ये उनको देख के बहुत फैसिनेट होता था, बहुत इंस्पायर होता था कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। उसने कई बार फेल हुआ, वो कई बार, पर वो पता है फेल होता था तो ये नहीं कहता था कि हम हार गए। वो अगर 100 बार फेल होता था, अगर वो मान लो 100वीं बार जाके सफल हुआ, 99 बार और प्रयास किए होंगे, लेकिन ये 99 बार उसका प्रयास गलत रहा। ये वो नहीं कहता था कि ये 99 बार हम फेल हुए हैं। वो ये कहता था कि ये चीज जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो इन्वेंट कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, ये चीज 99 बार हमको नहीं मिली, फेल नहीं हुई। हमको ये पता चला कि ये कैसे नहीं बन सकता। हमको 99 ऐसे रास्ते पता चले जिससे हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और अब हम बाकी लोगों से ज्यादा जानते हैं मंजिल पर कैसे पहुंचना है, उनसे बेहतर जानते हैं। और अंत में लड़के ने वो बना लिया, तभी आज बल्ब देखते हो। लड़के का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। सच्ची कहानी है ये। लड़के का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन।
गलती लड़के की नहीं थी, लड़का बेवकूफ नहीं था, लड़का बस उस एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा था, उसको रटना नहीं आता था, उसको सोचना आता था। और वो लड़का सर थॉमस अल्वा एडिसन साहब आगे चल के बहुत सारे रिसर्चेस किए, और वो बल्ब जो उन्होंने बनाया था वो प्राइमरली चलता था डीसी करंट पे, डायरेक्ट करंट पे। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसी ब्रांच उस समय तक उतनी नहीं उभरी थी, तो वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, उसकी वजह से करंट चलता था। उन्होंने उसके बेस पर उस बल्ब को जलाया था, और बहुत बार फेल होने के बाद जलाया था, बहुत बड़ी सक्सेस थी उनके लिए। आगे चल के उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम किया, और इतना काम किया, इतने सारे इन्वेंशंस किए, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, एक टाइम के मतलब सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बड़े मसीहा थे वो, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी बात कोई काट नहीं सकता था, सबसे बड़ा एम्पायर वो चलाते थे। देश दुनिया में जितना करंट, जितनी बिजली, जितना उजाला, जितनी सप्लाई हो रही है, उसका आधे से ज़्यादा वो कंट्रोल करते थे। आधे से ज़्यादा एम्पायर उनका था, और एम्पायर होने का मतलब पैसा भी था, बहुत अमीर आदमी बन गए। शुरू में नहीं थे, लेकिन बाद में इन्वेंशंस के बाद, ये क्यूरियोसिटी के बाद, ये सीख के बाद, ये भूख के साथ, इस सवाल के साथ वो बहुत बड़े आदमी बन गए। इतने बड़े आदमी कि उनको कोई अब रोक नहीं सकता था, उनके सामने कोई उनको कुछ कह नहीं सकता था कि हाँ ये आदमी गधा है, ये आदमी इसको स्कूल से निकाला गया था, कोई कह नहीं सकता था। और जब वो वेल सेटल हो गए थे तब, जब वो वेल सेटल हो गए थे तब उन्हें एक और आदमी मिलता है, एक और लड़के की कहानी सुनाते हैं आपको। तब उन्हें एक और लड़का मिलता है जो, जिसके पापा ये चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने, वो मतलब आप जो अपने धर्म में समझते हो, पंडित बने, पुजारी बने, मौलाना बने, प्रीस्ट बने। क्योंकि आज के समय में जैसे साइंटिस्ट, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब सेटल जॉब है कि लाइफ सेट हो जाएगी, वैसे उस समय वो लाइफ सेट होने वाली बात पुजारी के साथ थी, प्रीस्ट के साथ थी। तो उस लड़के के पापा उससे कहते थे कि ये साइंस वाइंस क्या पढ़ते हो, साइंस वाइंस हटाओ, इन सब में क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसमें पैसा थोड़ी है। पैसा किसमें है? पैसा है पुजारी में, लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार तुम पुजारी बन जाओ, एक बार तुम प्रीस्ट बन जाओ, चर्च में काम करोगे और एकदम लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। और पैसा तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ समाज में इज्जत भी रहेगी, सब कोई तुमको प्रणाम करेगा, पैर छुएगा तुम्हारा, और धर्म का भी काम करोगे, भगवान खुश रहेंगे तुमसे। पर वो लड़का बागी निकला, कि वॉज द रिवेलियन। उसे ये कहा पूजा पाठ हमको नहीं भाता, अच्छी बात है आप करो, पर ये हमारे लिए नहीं है, हमें थोड़ा सा सोचने दो, हमें थोड़ा सीखने दो, हमें नई चीज़ें खोजने दो, हमें साइंस पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ाने दो। और लड़का मतलब उस समय की ऐसी ब्रांच जो, जैसे आज इतने सारे इंटरनेट होने के बावजूद भी लोगों को एआई के बारे में नहीं पता होता, उतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती, लेकिन उस समय जहाँ कुछ भी नहीं था, इंटरनेट, अखबार, ये सब उतना नहीं था, उस समय वो लड़का समझ पाता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्यूचर। जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, वहाँ वो समझ पाता था कि एक टाइम आएगा जब हर घर में बिजली होगी। और उस समय वो निकल गया पढ़ने, इलेक्ट्रिसिटी गया, पढ़ने गया, कॉलेज में गया, कॉलेज की फीस बहुत थी, मतलब बीटेक करने गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस समय फीस बहुत थी, तो भरना भी था, पैसा भी चाहिए था। पापा ने कहा हम नहीं देंगे, हम तो तुमको कह रहे थे पुजारी बन जाओ, तुम नहीं बने, तो हमारा बात मानो, तुम पुजारी बन जाओ, जितना पैसा लगेगा, जितना खर्चा लगेगा हम देंगे शुरू में, बाद में तो तुम कमा ही लोगे। लेकिन लड़का ये कहा कि आप नहीं देंगे तो मत दीजिए, हम कमा लेंगे। और लड़के के पास दिमाग था, वो टैलेंटेड था, लड़का दिमाग था, मैथमेटिकल प्रोडिजी था, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स थी उसकी, बहुत बढ़िया फिजिक्स था, बहुत बढ़िया जीनियस आदमी था वो। और क्योंकि मैथ स्ट्रॉन्ग था तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी वगैरह खेल जाता था, तो गैम्बलिंग करने लगा, जुआ खेलने लगा, आपकी भाषा में जुआ खेलने लगा। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी अच्छी थी, तो पकड़ अच्छी थी, कैलकुलेशंस करके वो जीत जाता था, बहुत पैसे जीते उसने, बहुत ज़्यादा, मतलब हर बार वो जीत जाता था, ऐसा लड़का था वो। और जीतने के बाद उसी पैसे को फीस भर देता था, अपनी ट्यूशन फी भर देता था स्कूल की, कॉलेज की, और वहाँ से वो बीटेक कर रहा था। लेकिन होता है ना कि जुआ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कई बार खुद की सुपर पावर को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि उसने खुद की सुपर पावर को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया और बहुत ज़्यादा पैसे गवा दिए जुए में। प्रोबेबिलिटी काम नहीं की, हर बार थोड़ी करती है, प्रोबेबिलिटी काम नहीं की, पैसा था नहीं, मतलब पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो खुद को जुआ खेल के सपोर्ट कर रहा था, वहाँ हार गया, पैसा है नहीं, पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पर फिर भी लड़का जीनियस था, लड़के के पास दिमाग था, लड़का सीखता था, लड़का पढ़ता था, लड़का मतलब टैलेंटेड तो था। तो उसको उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रही थी, वहाँ उसको नौकरी मिल गई। और वहाँ जो उसके बॉस थे, उन्होंने देखा कि यह तो बहुत बहुत तहलका आदमी है यार, बहुत बढ़िया काम कर रहा है,
उन्होंने ये कहा बहू तुम यहाँ मत काम करो, तुमको हम भेज रहे हैं एडिशन साहब के पास। उन्हीं एडिशन साहब के पास जिनके बात की थी, जो अभी वेल सेटल हो चुके थे, पूरा एम्पायर था उनका। तुमको भेज रहे हैं एडिशन साहब के पास, तुम उनके पास जाओ काम करो। मैंने कहा यार एडिशन साहब हमसे बात करेंगे, वो सुनेंगे भी मेरी बात? ये क्यों नहीं सुनेंगे? हम लेटर लिख के एक रिकमेंड कर दे रहे हैं, हम उनसे सिफारिश कर दे रहे हैं। उन्होंने एक लेटर लिख के, जो उनके बॉस थे, जो ये इस लड़के के बॉस थे, उन्होंने लेटर लिखा किसको? एडिशन को। और उस लेटर में लिखा था कि एडिशन सर, आई नो ओनली टू ग्रेट मैन, द फर्स्ट वन इज यू, द फर्स्ट वन इज यू यानी कि एडिशन, एंड द सेकंड वन इज दिस यंग मैन। ये दूसरा लड़का मेरे लिए दूसरा जीनियस आदमी है। मैंने केवल दो ही जीनियस आदमी देखे, एक तो आप और एक ये। एडिशन साहब ने बुलाया, चलो आओ देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। उन्होंने कहा कि ये पकड़ो, ये हमारा डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, इसको तुम अगर और बढ़िया बना दोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, मुँह मांगा पैसा देंगे। उस लड़के ने बना दिया, उस लड़के ने बना दिया। फिर गया साहब, एडिशन साहब आपने कहा था पैसा देंगे, आप दीजिए। एडिशन साहब का मजाक कर रहे थे, वो तो इतना पैसा हमारे पास है तो, लेकिन देंगे नहीं, इतना थोड़ी देंगे छोटे से काम के लिए, ये लोग थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देते हैं तुम्हारी। कहा जितना कहे थे उतना दीजिए, इतना चाहिए हमको बुरा भर के, तो उतना तो नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, पक्का पक्का नौकरी छोड़ देंगे आपकी। छोड़ दो, तुमको रखेगा कौन, हम रख लिया तो रख लिया, ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है। सही में? ठीक है, जा रहा है। वो लड़का छोड़ के चला गया। लड़के का नाम था टेस्ला। कहाँ गया टेस्ला? लड़के का नाम था निकोला टेस्ला। ये वही टेस्ला साहब थे जिनकी बात करते थे। टेस्ला साहब चले गए। टेस्ला साहब एडिशन की कंपनी छोड़ के चले गए। एडिशन एक चीज थोड़ा सा बता चाहिए ना तुमको, कहानी में कहानी लो। ये जब हमने बात की थी, एडिशन साहब ने डीसी बनाया था ना, बोले हैं, थोड़ा पीछे जाके देखोगे, बोले हैं, लिख गलत जगह दिए हैं। एडिशन साहब डीसी पे काम किए थे। टेस्ला साहब, कहानी एक्चुअल कहानी है लेकिन उसको थोड़ा सा रेफरेंस से कनेक्ट कर रहे थे। एडिशन साहब ने अपनी पूरी जर्नी कवर की, टेस्ला साहब ने जर्नी कवर की। दोनों लोग आके मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? तो कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी में, जहाँ पर एडिशन साहब तो वेल सेटल हैं, टेस्ला साहब अभी नए नए हैं। और टेस्ला साहब गए थे, काम किए, बहुत बढ़िया काम कर दिए। एडिशन साहब ने कहा था कि मुँह मांगा पैसा देंगे, नहीं दिया। टेस्ला साहब ने उनकी नौकरी छोड़ के चले गए, निकल गए। तो हुआ ये सब तो हो गया। उसी समय के अंतराल सरकार ये चाह रही थी कि वायरलेस कम्युनिकेशन अचीव हो जाए। वायरलेस कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि हम यहाँ हैं और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कोई और है, बिना तार के हम कम्युनिकेट कर पाए। फोन वाली चीज जो आप आज समझते हो कि यहाँ से यहाँ कोई कम्युनिकेट कर सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता है बिना तार के, बिना वायर के। वायरलेस कम्युनिकेशन आज ये है तो कभी तो डिस्कवर हुई होगी, तो उस समय डिस्कवर हुई थी, तो उस समय लोग चाहते थे कि ये अचीव हो जाए। टेस्ला साहब को ये बहुत फैसिनेट करता था और टेस्ला साहब ने इस पर काम करना चाहा। एक उस समय के उनके पास पैसा नहीं था टेस्ला साहब के पास। एडिशन साहब थे तो वो तो पैसा देते थे, एडिशन साहब के पास धीरे धीरे पैसा आ गया, वो एम्पायर बना लिया, वो सब कर लिया। टेस्ला साहब के पास सबसे बड़ी जो कमी थी जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में उतरे थे, वो था पैसा। जैसे तैसे स्कूल की, कॉलेज की फीस नहीं दे पाए तो कॉलेज छूट गया पैसे की वजह से। परिवार सपोर्ट नहीं कर, परिवार के पास भी कहाँ इतना था कि वो सपोर्ट करेगा, थोड़ा बहुत था कि हाँ तुमको पढ़ा लिखा देंगे, बना देंगे। टेस्ला साहब के पास पैसा नहीं था, पर टेस्ला साहब के पास दिमाग था। और उस समय के एक बहुत रईस आदमी जेपी मॉर्गन साहब, सर्च कीजिएगा इनके बारे में, बहुत पैसे वाले आदमी थे, बहुत रिच आदमी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेस्ला साहब को कहा, इरो हम देंगे तुमको पैसा, हम देंगे, हम काम करो, तुमको जो मन करे सो करो, एडिशन से बड़ी कंपनी खड़ी करो तुम, पर याद रखना फायदा हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नुकसान कर देना तुम। हम पैसा तो दे रहे हैं तुमको, लेकिन नुकसान मत करना, तुम फायदा करना। हाँ हाँ फायदा करेंगे। टेस्ला साहब को वो मौका, एक ही लिमिटेशन थी उनके पास पैसे की, और वो लिमिटेशन खत्म कर दी जेपी मॉर्गन साहब ने। उन्होंने कहा जितना पैसा चाहिए तुम ले जाओ, ठीक है, एडिशन को हरा के दिखाओ, एडिशन से बड़ी कंपनी खड़ी करके रखाओ। और टेस्ला साहब तो थे कि जीनियस आदमी थे। इन्होंने जो एडिशन का डीसी जनरेटर था उसके बजाय एसी जनरेटर बना दिया, मतलब एसी करंट पे बेस्ड इन्होंने जनरेटर बना दिया, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। कॉस्ट एफिशिएंट था, सस्ता था, काम बढ़िया करता था। इन्होंने एसी जनरेटर बना दिया, बहुत सक्सेसफुल रहा, तब इनका भी नाम बनने लगा। टेस्ला साहब एक चीज और चाहते थे। टेस्ला साहब ये चाहते थे कि जैसे आज के डेट में, पहले की अगर बात करें, दो लोग होते थे, अगर दोनों लोग को कम्युनिकेट करना है, दोनों लोग को फोन पे बात करनी है, पहले का, हाँ ये थोड़ा बड़ा आदमी है,
दोनों को अगर फोन पे बात करनी तो इसके पास एक डिब्बा होता था, इसके पास एक डिब्बा होता था, और दोनों फोन वायर से कनेक्टेड होते थे। ये इधर बोलेगा वो उधर सुनेगा, वो उधर बोलेगा ये इधर सुनेगा। हुआ क्या, धीरे धीरे टाइम के साथ ये वायर बीच में से हट गया, आज आपके फोन में वायर नहीं लगा है। तो टेस्ला साहब ये चाहते थे कि जैसे ये फोन में से वायर हट गया, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम साउंड भेज पा रहे हैं, हम सिग्नल्स भेज पा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन भेज पा रहे हैं, वैसे हम लाइट नहीं भेज सकते, करंट नहीं भेज सकते। करंट भी तो ऐसे जा सकता है, मतलब हमारे पास स्विच है, स्विच से हमारे पास बल्ब है, बीच में वायर जोड़ने की क्या जरूरत है। जैसे फोन में से वायर हम लोग हटा सकते हैं, वैसे यहाँ बल्ब में से भी तो वायर हटा सकते हैं। यहाँ से वायर हटा देंगे तो हमारे पास वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो टेस्ला साहब चाहते थे कि जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है वैसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी अचीव हो जाए। ठीक है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, और उसके लिए वो चाहते क्या थे, तो टेस्ला साहब का प्लान ये था कि टेस्ला साहब करेंगे क्या, तो वो एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, बड़ा सा टावर बनाएंगे। ये मान लीजिए आपकी टावर है, ठीक, ये टावर बनाएंगे, और वो जो बादल हैं, बादलों को एक सर्किट बनाएंगे। आइनोस्फीयर होता है एक हमारे पास, अलग अलग स्फीयर है, उसमें एक चीज होती है आइनोस्फीयर, उसको एक तार बना देंगे, जैसे एक बड़ा सा तार उसको बना देंगे। और अर्थ तो एक तार है ही, अर्थ एक तार है, और यहां से इसमें करंट आएगा और यहां से इसमें करंट आएगा। ठीक, एक सर्किट कंप्लीट कर देंगे वो नेचुरली। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी कि आप हवा से कैसे करंट ले जाओगे, कैपेसिटेंस वाली चीजें आती हैं, 10th लेवल पर थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं उसको, अगर आप थोड़ा रिसर्च करना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, कहानी की बात करते हैं हम। तो वो चाहते थे कि नेचुरली हम अर्थ को और आइनोस्फीयर को दो वायर बना दे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें करंट जा सकता है। और जहां चाहे तहां हम चाहे, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, घर है, पेड़ बन जा रहा है, ये हमारे पास ये घर है, ठीक, इसमें कोई बल्ब है, बल्ब को जलाना है तो हम जला सकते हैं। उनका प्लान बस इतना था कि हम लोग ये जो नेचुरली बनाते हैं छोटी छोटी सर्किट्स और इसमें करते हैं, तो इसमें हमको वायर डालना पड़ता है। हम क्यों ना नेचर को बड़े लेवल पे पूरे ग्लोबल लेवल पे, अर्थ लेवल पे एक सिस्टम बना दे, जिसमें हम अर्थ को एज अ वायर इस्तेमाल करें और आइनोस्फीयर को एज अ वायर इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्रीज में एक साथ हम लोग करंट सप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन्होंने कर भी लिया। ये मॉडर्न क्लिफ टावर बनाया था न्यूयॉर्क में, जेपी मॉर्गन बना के ले गए थे वहां पे। जेपी मॉर्गन साहब के सामने लेगा कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, पैसा दीजिए तब इंप्लीमेंट कर, इतना बनाना है ना, तो ये प्लान है, ये ऐसा ऐसा हो सकता है और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, सब समझा है, और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, पैसा दीजिए। मॉर्गन साहब ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, इतना करना तुम क्या समझ रहे हो, बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा हम एक साथ रिस्क नहीं लेंगे, फेल हो गए तो इतना रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, हम पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक मेला लगने वाला है यहाँ पे, शिकागो फेयर लगने वाला है, इस मेले में तुम इसका प्रैक्टिकल कर लो, अगर सक्सेसफुल रहा तो देखा जाएगा। ठीक है, मेले में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मेले में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हुआ ये कि उस मेले में इन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया, और उस मेले को देखकर लोगों का ये कहना था कि रात में सूरज कहां से आ गया, इतना उजाला कहां से आ गया, वैसी रोशनी दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। हाईली सक्सेसफुल रहा ये तो, बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो टेस्ला साहब वहां सक्सेसफुल रहे, पर उसके बाद जब हो गए मॉर्गन साहब के पास, जेपी मॉर्गन जो फंडिंग दे रहे थे, जो पैसा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करेंगे, एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम्हारा अर्थ है जब वायर, ये तुम्हारा आइनोस्फीयर है जब वायर, ये सब तुम सेटअप कर दोगे, हम मीटर कहाँ लगाएंगे? ऐसा तुम समझे नहीं, कह रहा है पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा मतलब आप इसके लिए पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, कहीं नहीं चाहते हैं। ठीक है, डीसी करंट से हम लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग एसी से भी, ये जो आप वर्ल्ड लेवल पे दे रहे हो, इतना दान करने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम पैसा कमाना चाहेंगे। हम तो बिजनेसमैन है, जेपी मॉर्गन बहुत बढ़िया बिजनेसमैन, दिस इज बिजनेसमैन थे वो, तो पैसा कमाना चाहते थे। मीटर कहाँ लगाए ये बताओ? उन्होंने कहा मीटर तो नहीं लग पाएगा, इससे आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किस आदमी ने कितना किया, कितना कंजप्शन किया, उसको बेच नहीं पाएंगे आप। हटाओ, तो पैसा नहीं कमा पाएंगे तो क्या पैसा लगाए इसमें, अपना घाटा क्या करें? मॉर्गन साहब ने वो प्लान वहीं पे रोक दिया, और जितना पैसा लगा था इस पूरे सेटअप में, मॉडर्न क्लिफ टावर वगैरह में, उस सबको तोड़ के उस कर्जा भरने में काम में आया। मतलब टेस्ला साहब इतने बड़े साइंटिस्ट, इतना बड़ा काम किया, लेकिन आखिरी समय में गरीबी में एक होटल के मतलब रूम में उन्होंने अपना दम तोड़ा, एक बहुत गरीबियों में तोड़ा, इलाज का पैसा नहीं था उनके पास। ठीक है, ये टेस्ला साहब थे, और टेस्ला साहब का कंट्रीब्यूशन, मतलब एसी करंट, अगर आपको लग रहा हो कि टेस्ला साहब ने क्या किया ही क्या, एसी करंट ना दिया, उससे पहले डीसी चल रहा था, डीसी पे चल जाते हैं, और क्या, डीसी करंट पे अगर दुनिया चल रही होती तो आप ये समझ लो कि
करंट केवल भारत में मतलब 150 करोड़ की आबादी में हो सकता है 150 लोगों के पास करंट हो, बाकी घरों में बिजली नहीं होती। बहुत ज़्यादा महंगा होता है अगर केवल डीसी पे आप कर लो तो। आप आपके शहर में पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जनरेशन पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इतनी दूर होता है कि कई लोगों ने अपने में से देखा भी नहीं होगा कि वो कहाँ है अपने शहर का। अगर वो अगर डीसी करंट पे चलाना होता तो हर मतलब मोहल्ले का छोड़ो, बिल्डिंग का, हर बिल्डिंग का एक एक पावर प्लांट लगाना पड़ता, जनरेटर लगाना पड़ता, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। टेस्ला साहब तो ये चाहते थे कि सबको फ्री में दे दे बिजली, सबको बिना मीटर के। मतलब ये जब कहा तो मतलब जब मॉर्गन साहब ने उनसे कहा कि मीटर कहाँ लगा, टेस्ला साहब का जवाब था ये तो नेचर दे रहा है हमें, नेचर का इस्तेमाल करके हम ले रहे हैं, इसमें हमारा शुरू का सेटअप ही ना लग रहा है, बाद में हमको क्या खर्चा है इससे। तो उनका टेस्ला साहब का ये कहना था कैसे तो नेचर हमें ऑक्सीजन भी देता है, तो आप ऑक्सीजन पे भी मीटर लगा दीजिए कि हाँ इतना इतना ऑक्सीजन लोगे तो इसका पैसा इतना है। बिजली पे अगर आप लगा रहे हो जो नेचर से मिल रही है तो आप ऑक्सीजन पे भी लगा दीजिए, सांसों पे भी लगा दीजिए, जितनी सांसें आप लेंगे उसका बिल भरिए। खैर नहीं हो पाया, टेस्ला साहब के पास पैसे नहीं थे उतने और मॉर्गन साहब को पैसे कमाना था। एडिसन साहब शायद एडिसन और टेस्ला की बात नहीं बनी उतना, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, ठीक है। डीसी करंट ठीक है, बहुत जगह ठीक है, ठीक है, जैसे मरने हुए खतरा, अगर किसी को करंट लग रहा है, बहुत हाई करंट लग रहा है तो डीसी में वो सेफ रहता है थोड़ा। एसी करंट की पीक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो मरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, पर कॉस्ट इफेक्टिव एसी बहुत है, बहुत सस्ता है डीसी के कंपेरिजन में। अगर सब जगह डीसी लगाना हो तो नहीं चलेगा। ये पूरा जो आप सुनोगे एसी डीसी, कभी टेस्ला साहब कभी एडिसन साहब, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब टेस्ला साहब कहते थे एसी बहुत बढ़िया है, एडिसन साहब कहते थे डीसी बहुत बढ़िया है। दोनों लोग अपनी अपनी टीम को जिताना चाहते थे, अपना अपना बिजनेस नहीं कर सकते, अपनी अपनी फिलॉसफी, अपना अपना आइडिया, अपना अपना इन्वेंशन दिखाना चाहते थे दुनिया को, अपन जो वो सोचते थे वो बताना चाहते थे। आप बताइएगा आपके पर्सपेक्टिव से कौन ज़्यादा ठीक है, एसी है कि डीसी है। पर इतना समझ लीजिएगा कि अगर टेस्ला साहब नहीं होते, करंट आपके और हमारे घरों में नहीं होता, केवल अमीरों के घरों में होता, ठीक है। तो यही था, हम लोग शुरू में देखें एसी करंट डीसी करंट के बारे में। बोर्ड पर्सपेक्टिव से बस इतना ही है कि एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग डायरेक्शन चेंज करता रहता है और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। डायरेक्ट करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक, मिलता है।